अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 के टॉपिक 5.4 के सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसी प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को देखा था कि ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो कि हम इंसानों ने बनाई हैं और उनको लॉन्च करवाया स्पेस पे, और ज़मीन के गिर्द जो है वो किसी वेलोसिटी के साथ अपने ऑर्बिट में मूव करती हैं। जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो किसी टाइम में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी, बॉडी की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। और इस टॉपिक में हमने सैटेलाइट की आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी को देखना है कि वो किस वेलोसिटी से ज़मीन के गिर्द अपने अपने ऑर्बिट्स में मूव करती हैं। किसी बॉडी को सर्कुलर मूव करवाने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और अगर किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले तो बॉडी इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह सैटेलाइट को भी ज़मीन के गिर्द मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आती कहाँ से है। तो हमें पता है कि ज़मीन की एक ग्रेविटेशन फोर्स है जिससे ज़मीन दूसरी बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, जिस तरह मून है तो वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, वो मूव कर रहा है, तो मून को भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिली है वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल इसी तरह सैटेलाइट भी जब मूव करेगी ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट में, तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मिलेगी। ठीक है, अब हम उसी बात को समझने के लिए हमने सपोज कर लिया कि एक सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द किसी हाइट पे अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ज़मीन के सेंटर से ज़मीन की सरफेस तक का डिस्टेंस हमने आर लिया, और ज़मीन की सरफेस से सैटेलाइट तक के डिस्टेंस को हमने एच से रिप्रेजेंट करवाया। जो टोटल जो डिस्टेंस होगा ज़मीन के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, उसको और ऑर्बिटल का नाम दिया। ठीक है, और नॉट कैपिटल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक पे स्मॉल आर नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया गया था, तो आप इस तरह भी उसी से कर ले तो बेहतर है। अब जो और ऑर्बिटल होगा वो बराबर होगा आर प्लस एच के, यानी ज़मीन के सेंटर से ज़मीन के सरफेस तक के डिस्टेंस के प्लस ज़मीन के सरफेस से सैटेलाइट की तक के डिस्टेंस के। तो यहाँ पे हमने क्या सपोज किया कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m है वो, और ज़मीन के गिर्द हाइट h पे वो पड़ी हुई है और रिवॉल्व कर रही है ज़मीन के गिर्द। तो उसको अपने उस ऑर्बिट में मूव करने के लिए एक वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, कि किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हमने जब भी सैटेलाइट को मूव करवाना है ज़मीन के गिर्द, तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए होती है। इतनी वेलोसिटी से हम लॉन्च करवाएंगे तब जाके वो ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट में मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी की वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है और आर को आर नॉट से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स को कहाँ से मिल रही है। तो वो एक्चुअली ज़मीन की जो कशिश की फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और सैटेलाइट का अपना भी कोई ना कोई वेट होता है। ठीक है, और बॉडी बैलेंस तब होगी कि जब जो वेट है सैटेलाइट का वेट है, ठीक है, वेट की जो फोर्स है और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस करें। ठीक है, तो इन दोनों को बैलेंस होनी चाहिए। तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ से अगर हम जी एच की वैल्यू निकालना चाहें कि हाइट पे जी की वैल्यू क्या होगी, कि किसी हाइट पे
जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के इर्द मूव कर रही है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकालनी है। लेकिन हमने निकालनी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन से तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जस्ट वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो वी गेट v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट GH इंटू आर नॉट, ठीक है। अब v के साथ स्क्वायर था, स्क्वायर रूट था, तो इसकी तो ये कट जाएगा और इस टाइम ये इक्वेशन हमारे पास 3 आ जाएगी। अब आर नॉट की जगह, क्योंकि हमने कंसीडर किया कि हाइट पे पड़ी हुई है ना, तो r प्लस एच हमने लिया हुआ है। इस वैल्यू को पुट करें इक्वेशन 3 में, तो आपके पास जो इक्वेशन नेक्स्ट बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी कि v नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट GH इंटू आर प्लस एच, ठीक है। यानी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है कि जब सैटेलाइट किसी हाइट h पे ज़मीन के गिर्द अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि हमें इतनी वेलोसिटी से सैटेलाइट को मूव करवाना पड़ेगा, तब जाके जो सैटेलाइट है वो इस हाइट पे, ठीक है, जो ऑर्बिट है उसमें ज़मीन के गिर्द मूव करेगी। अब ज़मीन की शेप को तो हम जो है वो सर्कुलर लेते हैं बहुत से केसेस में, लेकिन एक्चुअली ज़मीन जो है वो उसकी शेप सर्कुलर नहीं है, वो ओवल टाइप है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट की शेप आपको बता रही है, तो ऑर्बिट जो है वो भी ओवल है, जिस तरह एग की शेप होती है, ठीक है। तब इन पॉइंट्स पे देखिए, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो इस ओवल में देखिए कि हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का ज़मीन से वो सेम नहीं रहेगा। इन पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखिए, इन दोनों पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे हमें फील हो रहा है कि देखने में हम देख सकते हैं इन पॉइंट्स पे जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के बहुत करीब होगी अगर इन पॉइंट्स पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम सपोज कर लेते हैं कि सैटेलाइट अपनी मोशन के दौरान अगर तो किसी ऐसे पॉइंट पे जाए कि जहाँ पे वो ज़मीन के बहुत करीब हो जाएगी, तो उस केस में हम उसकी हाइट को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चूँकि ज़मीन का रेडियस बहुत ज़्यादा है और हाइट बहुत कम रहेगी, वो सैटेलाइट ज़मीन के बहुत करीब जा चुकी है अपने ऑर्बिट में किसी पॉइंट पे, तो यूँ हम जो एच टर्म है इसको निगलेक्ट कर देंगे कि हाइट इतनी थोड़ी हो गई है, वो सैटेलाइट इतनी करीब होगी ज़मीन के कि हम उसकी हाइट को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आर के बराबर होगा। अब जब हमने ये कंसिडर कर ही लिया है, तो फिर वहाँ पे हम GH को भी G के बराबर रख देंगे कि अब चूँकि सैटेलाइट बहुत करीब आ गई है ज़मीन की सरफेस पे। अब ये जो अप्रॉक्सीमेशन हमने किया है, ये इस इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यूज़ पुट करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 आएगी वो होगी अंडर रूट G इंटू आर, ठीक है। कि जब सैटेलाइट बहुत करीब है ज़मीन के, तो वो इस वेलोसिटी से, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव करेगी, और जब सर्टन हाइट पे है तो फिर वो इस वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। अब इक्वेशन 5 में अगर हम G की वैल्यू पुट करें और R की पुट करें, तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और अगर हम किलोमीटर पर आवर मिले सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी को, तो वो बराबर होगी 29,000 किलोमीटर पर आवर।